हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर आज समय दूरी चाल का भाग 16 पढ़ाएंगे, जो कि फ्रेंड्स हमने बोर्ड पर लिखा हूँ। चलो चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर कभी भी चाल 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 यानी अगर मिला कर दे तो जो हमारा रेशियो बनता है वो समय में बनता है। किसका बनेगा? समय। यहाँ पे चाल रहेगा, यहाँ पे चाल रहेगा और बीच में चाल रहेगा, तो जो हमारा समय जो अनुपात बनेगा वो फ्रेंड्स वो समय का बनता है। किसका बनता है? समय का। चलो हम एक सवाल के माध्यम से पहले मैं आप लोगों को एक सवाल बताना चाहता हूँ। मुकेश 150 किमी की दूरी 10 घंटे में तय करता है। उसने कुछ दूरी कार से और कुछ रिक्शा से तय की। मुकेश जो है 150 किमी की दूरी 10 घंटे में फ्रेंड्स तय करता है, जिसमें से कुछ दूरी कार से। किससे भाई? कार से। और कुछ दूरी रिक्शा से तय करता है। रिक्शा से। किससे? रिक्शा से। यदि कार का स्पीड 20 किमी पर घंटा हो और रिक्शा की स्पीड 12 किमी पर घंटा हो, तो वह कार से कितनी दूरी तय किया? क्योंकि हमारा कुल दूरी फ्रेंड्स कितना है? 150/10 है। कितना है? 150। कुल दूरी 150 है। 150 को तय करने में 10 घंटा लग रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे जो हमारा बीच वाला भाग लिखा जाएगा, क्योंकि 150 में दोनों दूरियां होंगी, कार द्वारा और रिक्शा द्वारा, तो उसको हम बीच में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई? क्योंकि अभी हमारा चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी 150/10 करेंगे। 0 0 से काट दिए, यहाँ बीच में कितना हुआ? 15 फ्रेंड्स। कितना हुआ? 15। तो ध्यान दीजिए, अब मैंने रेशियो पढ़ेंगे मिक्सर में कि उसको हमेशा तिर्यक घटाया जाता है ऐसे, यानी बड़े में से छोटा घटाया जाता है। 15 में से 12 जाएगा, 3 आएगा, यहाँ पर पार चलेगा। और 20 में से 15 जाएगा, 5 आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो अनुपात होता है, यानी हम क्या करेंगे? बड़े में से छोटा घटाएगा, तिर्यक घटाया जाता है, यानी 15 में से 12 घटाएंगे, 3 आएगा, और 20 में से 15 घटाएंगे, 5 आएगा। ऐसे घटाया जाता है। क्यों घटाया जाता है? यानी कार का माने कार में 3 घंटा लग रहा है और रिक्शा में 5 घंटा, यानी जो माने समय का अनुपात है, जो हमारा समय का अनुपात हो रेशियो में आया है फ्रेंड्स। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें कुल कितना घंटा लग रहा है? 10 घंटा। और यहाँ पे 3 घंटा 5 घंटा, कुल कितने घंटे हुए? 3 घंटा 5 घंटा, कुल 8 घंटे हुए। और 8 घंटे के नीचे हमारा समय कुल कितना है? 10 घंटा। यानी कुल, यहाँ कुल समय लिखेंगे, कुल समय लिखे हैं, क्योंकि 5 और 3 8 घंटा। और हमारे प्रश्न में माने 150 किमी की दूरी तय करने में 10 घंटा लग रहा था। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा है कि कार द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, तो कार का हम लिखेंगे कार। तो हम जानते हैं कार माने कि कार द्वारा तय की गई दूरी। कार द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। 4 गुणे समय। यहाँ पे हमारा चाल 20 है, समय 3 है। चाल 20 है, समय 3 है, क्योंकि कार पूछा है ऐसे लेंगे। अगर रिक्शा होता है 12 में 5 गुणा करते, तो यानी समय कितना है? 20। कार कितना है? चाल जो है 20 है, समय 3 है। और इसी में फ्रेंड्स हम 10/8 का गुणा करेंगे। 10/8 का गुणा, क्योंकि यह संख्या ऊपर जाएगा और नीचे वाली संख्या नीचे आती है। नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे, यानी उसको उल्टा करेंगे। 10/8 ये एक्चुअली यही इंगित करता है, नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाओ और ऊपर वाले को नीचे। अब काट दीजिए फ्रेंड्स। 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 कम 2, 2 5 10, यानी 5 5 25, 25 तिया कितना हुआ फ्रेंड्स? 75। कितना हुआ? 25 तिया 75। एक बार फिर देखिए आप लोग, एक माने सवाल था 150 किमी की दूरी को तय करने में 10 घंटा लगता है। उसने कार से 20 किमी प्रति घंटा और रिक्शा से 12 किमी प्रति घंटा की चाल से तय की। तो हमें मैंने पूछा था कि मैंने कार द्वारा उसने कितना दूरी तय की। तो हमें यहाँ कार की स्पीड 20 है और रिक्शा का 12 है। अब यहाँ बीच में कितना लिखे? 15। अब इसको घटाएंगे फ्रेंड्स, यानी ऐसे घटाया जाता है, बड़े अंक में से छोटा को बड़े अंक में से छोटा घटाया जाता है।
यानी 15 में से 12 जाएगा 3 आएगा, और 20 में से 15 जाएगा 5 आएगा, यानी नीचे वाला जो अनुपात मिलता है वो समय मिलता है, यानी 5 3 8, यानी कुल कितना घंटा हुआ 8, कुल समय हमारा 8 लगा। लेकिन प्रश्न में कुल समय कितना लगा 10, तो 10 जाएगा ऊपर 8 आएगा नीचे, 10 जाएगा ऊपर 8 आएगा नीचे। लेकिन कार द्वारा तय की गई दूरी, कार दूरी यानी कार द्वारा तय की गई दूरी, तो कार का चाल कितना है 20 किमी पर घंटा और समय कितना है 3, तो दूरी बराबर है 4 गुणे समय, तो यानी 20 गुणे 3, और उसी में उठाकर हम 10/8 गुणा करेंगे, क्योंकि 10 जाएगा ऊपर और 8 आएगा नीचे, काटेंगे 25 75 किमी होगा। यानी कार द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा फ्रेंड 75 किमी। फ्रेंड्स आप लोग दूसरा सवाल, पहला सवाल देखिए, उस सवाल को मैं अपने मन से बताया था। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किमी की यात्रा की। एक आदमी 7 घंटे में 80 किमी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किमी पर घंटा की दर पर पैदल की, कुछ यात्रा 16 किमी पर घंटा की दर पर साइकिल से की। तो उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 80 किमी की दूरी को तय करने में 60 घंटे लग रहे हैं, जिसमें 8 किमी पर घंटा की चाल से पैदल जा रहा है और 16 किमी पर घंटा की चाल से साइकिल से जा रहा है। तो पूछा है पैदल कितनी यात्रा की। तो फ्रेंड्स हम पहले माने क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम पैदल लिखेंगे और यहाँ पे साइकिल। अब देखिए पैदल की यात्रा 8 है, पैदल की जो चाल है 8 किमी पर घंटा है, और साइकिल की 16 किमी पर घंटा है। साइकिल कितना है 16 किमी पर घंटा। अब देखिए जो ये वाला बीच वाला बात है, क्योंकि 80 किमी की दूरी में साइकिल द्वारा भी होगा और पैदल द्वारा, तो ये हमारे 4, क्योंकि 80 किमी दूरी है, लग रहा है 7 घंटा। 80 किमी की दूरी में कितना लग रहा है 7 घंटा, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है 80 और समय कितना है 60, क्योंकि चाल यानी तीनों चाल रहते हैं। तो यहीं पे हम क्या करेंगे 80/7, क्योंकि कट नहीं रहा है, 80/7 कर दे रहे हैं, कटे नहीं रहा है, ये चाल है। अब फिर इसको हमें घटाना है। अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है। घटाएंगे कैसे बताइए, क्योंकि फिक्स फिर भिन्न में है, तो लिखिए 16 - 80/7। तो इसका उल्टा इधर करेंगे 16 × 7 = 112, और 16 × 7 = 112, 112 में से 80 घटेगा 24 आएगा। 112 में से अगर 80 घटाएंगे तो हमारा 32 होगा। कितना होगा 32। अब बटे 7 लिख दे रहे हैं संबंधी, क्योंकि हम देखिए फ्रेंड्स ऐसे घटाते हैं, ऐसे घटाते हैं। अब फिर क्या करेंगे 8 में से 80/7 घटाएंगे। क्यों घटाना है, 8 × 7 = 56, 56 में से अगर 80 घटेगा 24 आएगा, 24/7 बचेगा। अब ध्यान दीजिए 7 से क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि अनुपात में भाई यहाँ समय अनुपात मिलता है, 7 से कट जाएगा। अब यहाँ कट रहा है 4 से काट रहे हैं, माने 8 से, 8 त्रिक 8 चौक 32 और 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24। यहाँ पे 4 3 7 घंटा लग रहा है, और प्रश्न में भी कितना लगा था 7 घंटा, यानी ये कुल समय यानी यहाँ पे 7 घंटा लग रहा है, और यहाँ पे 4 3 7 घंटा। लेकिन हमसे पूछा है पैदल, तो हम पैदल कैसे करेंगे, पैदल यात्रा यानी पैदल यात्रा। तो बताइए, क्योंकि यात्रा में दूरी होता है, तो दूरी में क्या है 4 गुणे समय। तो चाल कितना है 8 है, समय कितना है 4 है, और इसी फ्रेंड्स हम इसको गुणा करेंगे, 7 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे 7 होगा। अब 7 7 से कट जाएगा फ्रेंड्स, 4 × 8 = 32 किमी, यानी 64 किमी में से, यानी 80 किमी में से वह पैदल कितना चला है, माने 32 किमी। यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे पैदल पूछा, पैदल यात्रा, तो चाल दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। चाल कितना है 8 है, समय कितना है 4 है, और उसी में हमें इसका गुणा करना है। 7 ऊपर रहेगा और 7 नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, दोनों एक ही है। 7 7 से कट जाएगा,
चरवाठे 32 किमी। अगर हमसे पूछा था साइकिल से तो हम लिखे 16 गुणे 3 और गुणे 7/7, तो हुआ 16×3 = 48। जो हमसे पूछेगा उसी में हम ऑप्शन को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने 2000 किमी की दूरी 18 घंटे में तय किया, जिसमें से उसने कुछ दूरी 72 किमी प्रति घंटा की गति से बस द्वारा और कुछ दूरी 160 किमी प्रति घंटा की गति से ट्रेन द्वारा तय किया। बस से कितनी दूरी तय की? बस द्वारा चाल 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 अनुपात मिलेगा समय का। फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो है हमारी की मैंने कौन सा 2000 किमी की दूरी 18 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी 72 किमी प्रति घंटा की गति से बस द्वारा, यानी 72 से बस से तय कर रहा है। कितना? बस। 160 किमी की या कुछ ट्रेन द्वारा, और जो 160 है वो ट्रेन द्वारा तय कर रहा है। किसके द्वारा? ट्रेन द्वारा। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 2000 बटे कितना समय है? 18, क्योंकि दूरी कितना है? 2000 किमी और समय कितना है? 18। चाल बराबर दूरी बटे समय, काट दीजिए इसको, यानी 1000/9। अब यहाँ बीच में लिख देंगे भैया 1000 बटे कितना? 9। अब देखिए हम फिर कैसे घटाएंगे, यानी घटाने का तरीका वही है, भाई इसका फ्रैक्शन में है। यहाँ क्या लिखेंगे? माने कि 160 माइनस 1000 और बटे कितना? 9। क्यों घटाना है? ऐसे घटाते हैं, माने ऐसे, यानी 160 में से 1000 घटाएंगे, 1000/9, तो उसका गुणा इधर करेंगे, 16 में 144, 144 यानी 1440 में से 1000 अगर बटे 9 करेंगे, अगर घटाएंगे फ्रेंड्स, तो 440 यहाँ आएगा। कितना आएगा? 440/9 लिख दे रहे हैं। अब देखिए, अब 72 में से घटाएंगे, अब इधर घटाना है, यानी हमें 72 में से घटाना है, यानी 72 माइनस 1000 बटे फ्रेंड्स 9, तो 9 दूनी 18 और 9 7 63, 63 कितना हुआ? 64 माइनस 1000 और बटे 9। क्यों? हमें बड़ा अंक से छोटा घटाना है, बड़ा अंक से छोटा घटाना है। अब तुम यहाँ पर घटाएंगे भाई, 1000 में से हम 648 घटाएंगे, तो यह होगा हमारा 2। कितना होगा? 2। और यहाँ पे बचा 5, और यहाँ पे 352 हुआ फ्रेंड्स। कितना? 352/9। क्यों? हमें घटाना है। क्या करना है? घटाना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दे दिया, इसलिए आप लोगों को कठिन कुछ लग रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, अब यानी 9 से क्या होगा? कट जाएगा। इसको हम काट रहे हैं, माने कि 11 से, 11 चौक 44, 11 तिया 33 और 11 दूना 22, 5 8 से काट रहे हैं, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, यानी यहाँ 5 घंटा और 4 घंटा लगा है। कुल कितना घंटा लगा? 9 घंटा। कुल कितना घंटा लगा? 9 घंटा। कुल समय हमारा कितना होगा भाई? 5 4 9, लेकिन यहाँ कुल समय हमारा कितना है? 18 घंटा है। कितना है? 18 घंटा। हमसे पूछा है बस द्वारा, तो हमारा बस द्वारा यह है, तो बस द्वारा क्या होगा बताइए? क्योंकि बस द्वारा दूरी पूछा है, बस द्वारा दूरी, तो दूरी बराबर है 4 गुणे समय, 72 गुणे 5, और इसी में क्या होता है? इसी में हमें उसका गुणा करना है, 18 बटे कितने का? 9 का। नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, 9 कम 9, 9 दूनी 18, काटेंगे फ्रेंड्स 720 किमी। कितना होगा? 720 किमी। केवल हमें ऐसे घटाना होता है, काट के बाद ले लेंगे, 5 4 9, कुल समय 9 हुआ, प्रश्न में लगा है 18 घंटा, 18 ऊपर जाएगा, 9 आएगा नीचे, काटेंगे फ्रेंड्स तो 720 किमी होगा। अगर साइकिल द्वारा, ट्रेन द्वारा पूछा आता तो लिखते 160 गुणे 4 गुणे 18/9। जो माने तरीका वही है। अगर ट्रेन द्वारा पूछेंगे, ट्रेन को गुणा करेंगे, इसका ऐसे गुणा करेंगे, बस का पूछेगा उसका ऐसे, क्योंकि दूरी बराबर है 4 गुणे समय, 72 गुणे, क्योंकि हमारा जो मिल रहा है समय, ये 4 है समय, 72 गुणे 5 बटे
नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। काटेंगे फ्रेंड्स, जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। फ्रेंड्स आप लोग तीसरा सवाल देखिए। एक आदमी ने 15 घंटे में 300 किमी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 25 किमी प्रति घंटा की दर पर पैदल की, कुछ यात्रा 30 किमी प्रति घंटा की दर पर साइकिल से की। उसने कितनी दूरी की यात्रा साइकिल से की? यहाँ पैदल से हम साइकिल कर दे रहे हैं, साइकिल से की, साइकिल से की। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, पहले ऐसे करेंगे भाई, यहाँ पैदल लिखेंगे और यहाँ पे साइकिल, क्योंकि 25 किमी पैदल है, 25 किमी प्रति घंटा पैदल है, 25 किमी प्रति घंटा पैदल है। यहाँ पे 30 किमी प्रति घंटा साइकिल से। और बीच में कितना है, क्योंकि 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है कितना 300, समय है 15, 15 दूना 30, कट गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 आ गया, घटा दीजिए, ऐसे घटाया जाता है, ये 10 होगा, ऐसे घटाइए 5 होगा, काट दे रहे हैं क्योंकि अनुपात होता है ये 2 संबंधे 1 का, 5 एकम पर 5 दूनी 10। यहाँ कुल समय कितना लगा, कुल समय 2 एक कितना है 3 है, लेकिन यहाँ कुल समय कितना है 15 है। तो हमें किसका पूछा है, साइकिल से, साइकिल से क्या होगा बताइए, क्योंकि दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। दूरी कितना, दूरी क्योंकि साइकिल से दूरी पूछा है, तो बताइए क्योंकि दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 साइकिल कितना है 30 है, समय कितना है 1 है। अब गुणे फ्रेंड्स कितना है, अभी आप इसी का हमें गुणा करना है, 15 कहाँ जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, यानी यह संख्या जो है इसका मतलब यह है कि यह संख्या ऊपर जाएगा और नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, यानी 15/3। यानी इसी में हम क्या करेंगे, 30 से कम 30, यानी 30 गुणे 1 गुणे 15/3। अब काट देना है, 3 एकम 3, 3 दहा में 30, यानी कितना हुआ 150 किमी। कितना हुआ फ्रेंड्स 150 किमी। अगर पैदल पूछा होता तो लिखिए 25 गुणे 2, 25 गुणे 2 और गुणे 15/3। जैसा फ्रेंड पूछेगा उसी हिसाब से हमें करना है, क्योंकि यहाँ पे चाल समय का अनुपात मिलता है। फ्रेंड्स आप लोग चौथा सवाल लगाकर इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में देना। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर शून्य लेवल से लेकर बड़े प्रश्नों का जिक्र करेंगे। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।